कहते हैं मरने के बाद कोई वापस नहीं आता। मुर्दे कभी नहीं बोलते कि उनके साथ क्या हुआ था, किसने छीन ली थी उनकी सांसें। लेकिन मुर्दे एक दो नहीं हजारों हों, रेगिस्तान से मिल रहे ये कंकाल इंसानियत के सीने में खंजर की तरह उतर जाते हों तो सवाल पूरी दुनिया पूछती है, 15,000 मुर्दों के साथ क्या हुआ? किसने छीन ली 15,000 जिंदगियां? अपनी बेबसी और नाकामी का बोझ ढो रही दुनिया सन्नाटे में है। इस रेगिस्तान में एक दो नहीं, अब तक 72 सामूहिक कब्र मिल चुकी हैं। हर कब्र में कंकाल का अंबार मिला। ये कंकाल कभी जिंदा लोग थे। कुछ लोगों ने अपनी आंखों से देखा उन्हें मरते हुए, जो इनके अपने थे। इनके जहन में वो मंजर छप चुका है। किसी रिकॉर्ड की तरह ये बोलने लगते हैं, कहर के उन दिनों में क्या हुआ था। अब वहाँ हड्डियों के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। उन सबको उन्होंने गोली मार दी। मैं अपने घर से वो मंजर देख रहा था। मैं चाहती हूँ कम से कम मेरे पति की कब्र ही बन जाए। उन्होंने हमें तबेले के बाहर लाइन से खड़ा कर दिया, फिर वो हमारे सिरों पर गोली मारने लगे। ये दुनिया के सबसे शर्मनाक कत्लेआम का सच है। मरने वालों के सामने थी मौत और वो दुआ कर रहे थे कि दुनिया के रहनुमा उन्हें इस जल्लाद से बचा लें, जिसे इंसान कहना भी इंसानियत की तौहीन है। सच तो ये है कि उन्हें बचाने का सिर्फ शोर मच रहा था, बचाने कोई नहीं आया। और इंसानियत ने देखा सबसे शर्मनाक कत्लेआम, धरती से एक कौम को ही बिटा देने की साजिश। दुनिया बहुत देर से जागी है, लेकिन अब शुरू हो चुका है हर मुर्दे को इंसाफ दिलाने का अभियान। इसीलिए इन कब्रों को खोदा जा रहा है। 72 कब्रों में दफन 15,000 मुर्दे। एक खूंखार जल्लाद का गुनाह, खबर जिसने दुनिया को हिला दिया। 15,000 मुर्दे मांगे इंसाफ। 72 सामूहिक कब्र और करीब 15,000 लाशों का अंबार इंसानियत के लिए बोझ ढोना आसान नहीं है। इराक और सीरिया के बड़े इलाके से इस्लामिक स्टेट के भागने के बाद हिला देने वाली दास्तां सामने आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने करीब 72 सामूहिक कब्रों की पहचान और सर्वे किया है। ज्यादातर कब्र उन लोगों की है जिन्हें आईएसआईएस के स्वघोषित खलीफा ने काफिर बताकर कत्ल करवा दिया। 72 कब्रों में दफन ऐसी करीब 15,000 लाशें हैं जो अब मांग रही हैं इंसाफ। जून 2014 इराक और सीरिया में इस्लामिक स्टेट के जिहादियों का स्याह तूफान उठा, जिसने देखते ही देखते दोनों मुल्कों के बड़े हिस्से को अपने खूंखार पंजों में जकड़ लिया। ये बड़ा ही हाहाकारी दौर था, जब दुनिया के रहनुमा तमाशबीन की तरह कमजोरों का कत्लेआम देखते रहे। अबू बकर अल बगदादी और उसके सनकी हत्यारों की फौज जहां भी गई, इस्लामिक स्टेट कायम करने के नाम पर कत्लेआम शुरू हो गया। ऐसा ही कहर टूटा अगस्त 2014 में। जगह सिंजर पहाड़, इराक। वारदात 6 दिन का कत्लेआम। एक हफ्ते तक इस इलाके के यजीदी गांव धू धू कर जलते रहे। यजीदी औरतें बच्चों की चीख पुकार के बीच गोलियों की आवाजें सुनती रहीं। खूंखार जिहादियों के कहर से चंद खुशकिस्मत ही बच सके थे, जिनमें से एक था अरकन कासिम। अरकन पहाड़ी टीले पर जा छुपा था, जहां से नीचे घाटी में हो रहे मौत का नंगा नाच साफ नजर आता था। मैं अपने घर से ये सब देख रहा था। उन्होंने औरतों, बच्चों, साथ ही बाकी के परिवारों को कारों और ट्रैक्टरों में ठूस दिया। उसके बाद मर्दों का कत्लेआम शुरू कर दिया। इस्लामिक स्टेट के हैवान यजीदी औरतों और बच्चों के साथ क्या करते थे अब ये राज नहीं है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता था। मासूम बच्चों को गुलाम बना लिया जाता था, लेकिन मर्द उनके किसी काम के नहीं थे। उनकी तकदीर में सिर्फ मौत थी। पेशमार्गा लड़ाकों के भाग जाने के बाद हम गांव में ही थे। तकरीबन 4 बज रहा था। जितने मर्द थे उन सब का हाथ बांध दिया गया था।
सबको साथ में ही गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया उन लोगों ने। अरकन ने बताया कि कुछ यजीदियों को सिरफिरों ने जिंदा जला दिया, कुछ को बुलडोजर की रोशनी के सामने खड़ा कर गोली मार दी गई। फिर बुलडोजर ने लाशों को कूड़े की तरह जमीन में दबा दिया। बड़े बड़े गड्ढे खोदकर इस्लामिक स्टेट के सरफिरे दर्जनों लोगों को लाइन में खड़ा कर मार देते थे। कुछ को खुला छोड़ दिया जाता था, कुछ पर मिट्टी डाल दी जाती थी। उनकी बेरहमी का सबसे ज्यादा शिकार बने यजीदी समुदाय के लोग। यजीदियों को धर्म परिवर्तन या मौत के बीच किसी एक को चुनने के लिए कहा जाता था। सामूहिक कब्रों से साफ है कि ज्यादातर लोगों ने मौत को गले लगाया। अरकन कासिम ने मौत को कुछ दूर से देखा था तो तलाल मुरत ने मौत को काफी नजदीक से देखा। तलाल के गांव पर कहर टूटा तो वो अपने माता पिता और 4 बहनों के साथ भागकर तेल अजर कस्बे के बाहरी इलाके में अपने चाचा के फार्म हाउस में आ गया। वो वहाँ भी महफूज नहीं था। बगदादी के शैतान वहाँ भी पहुँच गए। हमारी लड़कियों को ले जाने के बाद वो हमारे पास आए। उनमें से एक ने हमसे पूछा कि कौन कौन मुसलमान बनने को तैयार है। हम में से किसी का जवाब भी नहीं मिलने पर वो बौखला गए और हमें बाहर घसीट कर ले गए। मौत सिर पर सवार थी, लेकिन तलाल और उसके रिश्तेदार बंदूक की जोर पर यजीदी मजहब बदलकर मुसलमान बनने को तैयार नहीं थे। जबकि बगदादी जिस कट्टर इस्लाम का पैरोकार है, उसमें यजीदियों के लिए कोई जगह नहीं है। यजीदी में इस्लाम और ईसाईयत दोनों की कुछ परंपराएं मिलती हैं, लेकिन दोनों ही मजहब के कुछ फिरके इन्हें शैतान का उपासक मानते हैं। एक खुदा के साथ फरिश्तों में एक मलक ताऊस की इबादत करने वाले यजीदी मोर पक्षी को देवदूत और अपना रक्षक मानते हैं। हमारे यहाँ तो शैतान की जगह भी नहीं है। अच्छाई और बुराई दोनों एक इंसान के अंदर ही होती हैं। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हम ईसाइयों को सम्मान देते हैं, हम मुसलमानों का सम्मान करते हैं, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। यजीदी बेशक सांप्रदायिक सौहार्द में विश्वास करते हैं, लेकिन इस्लाम के उदय के बाद अब तक 72 बार यजीदियों की नस्ल मिटाने की कोशिश हो चुकी है और बगदादी और उसके सिरफिरे 73वीं बार उनके नरसंहार में जुटे हुए थे। इस बार उनका शिकार होने वालों में तलाल भी था। तलाल समेत उस फार्म हाउस और आसपास के घर में करीब 40 लोग थे। आतंकियों ने सबको लाइन से दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा किया और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हमें एक कतार में खड़ा कर दिया गया। वो सीधे खोपड़ी में गोली मार रहे थे। हम बहुत सारे थे, इसलिए हमें जबरदस्ती जमीन पर गिरा दिया। तभी मेरे चाचा ने मुझे बाग ले जाने को बोला। वो हमें मारने ही वाले थे। तलाल गोलियों की बौछार के बीच से भागा तो गोलियों की वजह से सूखी फसलों में आग लग गई। आग की आड़ ने तलाल को ये कहानी सुनाने के लिए बचा लिया, लेकिन उस दिन 40 लोगों में तलाल के साथ सिर्फ 3 और थे जो जिंदा बचे। इस्लामिक स्टेट ने सिर्फ यजीदियों का ही नरसंहार नहीं किया। कब्रों की अब तक की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पड़ताल में हाल ही में सीरिया में 17 सामूहिक कब्र और इराक में 16 कब्र मिली हैं। इन कब्रों में न सिर्फ यजीदी बल्कि शिया, शैतेती कबीले और बाकी समुदाय के लोग भी शामिल हैं। दिसंबर 2015, इराक का शहर रमादी। राजधानी बगदाद से महज 100 किलोमीटर दूर रमादी पर खूनी घमासान के बाद इराक ने कब्जा जमाया। रमादी इराकी सेना की पहली बड़ी जीत थी। फिर तो बगदादी पर जीत का सिलसिला ही शुरू हो गया, लेकिन इसके साथ ही सिलसिला शुरू हुआ सामूहिक कब्रों के मिलने का। रमादी के स्पोर्ट्स स्टेडियम के नजदीक ही सामूहिक कब्र मिली है। इराक में अब बगदादी के कब्जे में सिर्फ मोसूल ही बड़ा शहर है। यहाँ भी लंबे वक्त से नरसंहार जारी है। मोसूल से भागे एक पीड़ित ने बताया है कि 10 जून 2014 को जिहादियों ने जेल में बंद सैकड़ों अभागे शिया कैदियों का कत्ल कर दिया। ऑल सोर्स नाम के एक संगठन ने सैटेलाइट मैसेज की पड़ताल से इस कत्लेआम की पुष्टि की है। On this day, June 10th, they came in, actually took prisoners out of the prison, loaded them on trucks according to survivor reports, drove the prisoners down this road back towards Mosul, just actually about this point at what's called the Sham Gate. They turn around at this point, and according to reports, came back along this highway, drove off the road, and then took the prisoners to a ravine.
ऑल सोर्स ने 17 जुलाई 2014 की सैटेलाइट तस्वीरों का आकलन भी पेश किया है, जिसमें मोसूल रेलवे स्टेशन के पास बीहड़ों में सामूहिक कब्र के निशान नजर आते हैं। करीब 190 मीटर लंबी और 15 मीटर चौड़ी खुदी हुई जमीन में कितने कैदियों की लाशें बिछ गई होंगी, इसका सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है। At that point, as the prisoners were all lined up in a long line, the ISIS fighters took their machine guns and began to shoot and kill the prisoners. According to the reports, a number of the bodies, they would fall into the ravine, and some managed to survive. हालांकि ये जानकारी नहीं मिली है कि मोसूल में हुए नरसंहार में कितने शिया कैदियों को मार दिया गया, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों से नतीजा निकाला गया है कि मरने वालों की तादाद कई सौ थी। इक्कीस अगस्त को इराक के नर्सरिया जेल में इस्लामिक स्टेट के 36 लड़ाकों को फांसी दे दी गई। उन पर कैंप स्पिंचर के हमले में पकड़े गए 1700 इराकी फौजियों के कत्ल का इल्जाम था। इराकी फौज जिस तरह से आईएसआईएस को हरा रही है, उससे साफ है कि सभी हत्यारों को सजा जरूर मिलेगी। हालांकि पीड़ितों की इच्छा है कि उनके मृतक रिश्तेदारों को सम्मानजनक अंतिम संस्कार का हक मिले। 37 रिश्तेदारों को गंवाने वाले तलाल मूरत और उनकी मां नूरी के जहन से वो खौफनाक मंजर नहीं जाता जब वहशियों ने उनका पूरा खानदान मिटा डाला। नूरी ने खुद अपनी आंख से अपने पति और बेटी की लाश देखी थी। वो अब अपने पति को आखिरी सम्मान देना चाहती हैं। मैं अपने पति की कब्र बनवाना चाहती हूँ ताकि ईद और दूसरे मौके पर मैं अपने बच्चों को उनके पिता की कब्र पर ले जा सकूं। बहुत से पीड़ित चाहते हैं कि सामूहिक कब्रों में बेकदरी झेल रहे उनके रिश्तेदारों की आत्मा को शांति मिले। सिंजर के इलाके में रशो कासिम रोजाना उस सामूहिक कब्र के पास से गुजरते हैं जहां दबी अनगिनत लाशों में उनके 2 बेटों की भी लाश है, लेकिन उन्हें बकायदा सुपुर्द खाक करने के लिए भी लाशों को बाहर निकालने की इजाजत नहीं है। उनका कहना है कि लाशों को यहीं रखना होगा। एक कमेटी आएगी और वो लाशों को कब्र से बाहर निकालेगी। और अब 2 साल से ज्यादा समय बीत गए हैं। न तो अमेरिका और न ही कोई और हमारी मदद कर रहा है। दरअसल इराक की सरकार मारे गए सभी लोगों की पहचान और गिनती करना चाहती है ताकि बगदादी और उसके जिहादियों को उनके गुनाह की सजा दिलाई जा सके। इसके लिए पीड़ितों के डीएनए से लाशों के अवशेष का मिलान कराया जाना है, लेकिन ये काम इतना बड़ा है कि अकेले इराक के बस की बात नहीं। पीड़ितों की तादाद बहुत बड़ी है। मुझे नहीं पता कि आंतरिक मंत्रालय की लैब कितनी असरदार है। इस काम के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मदद की जरूरत है ताकि हम नमूनों की डीएनए जांच कर सकें। इराक और सीरिया में जनसंहार हुआ है, लेकिन कितने लोग मारे गए ये अब भी साफ नहीं है। हालांकि पीड़ितों के बयान और घटनाओं की अब तक की जानकारी के आधार पर अनुमान है कि ये संख्या 5000 से लेकर 15000 से ज्यादा हो सकती है।